गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सच्चाई एंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, और पोरबंदर गुजरात में आता है, एक जगह का नाम है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी जो माता थी पुतलीबाई, वो एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला जैसे कि वो सत्य, अहिंसा आदि का विश्लेषण करती थी। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी आगे चलकर सत्य, अहिंसा आदि का साथ दिया था। इनका विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी से। और जो ये कस्तूरबा जो गांधी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1944 में हुई थी, पूना जेल में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह कब हुई थी। तो 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी, पूना जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी को अनेक उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। सबसे पहले उपाधि थी बापू की, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा दी गई। सेकंड, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी इनको, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा की जो उपाधि दी थी इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चौथी थी मंगलम बाबा की उपाधि, जो कि मुस्लिम व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्होंने मल्लंग बाबा की इनको उपाधि दी थी। और जो इनको नेक्स्ट उपाधि मिली थी वो थी देशद्रोही फ़कीर की उपाधि मिली थी, विंस्टन चर्चिल ने दी थी। अर्धनंगा फ़कीर की जो इनको उपाधि दी थी वो फ्रैंक मॉरिस ने दी थी। अर्धनंगा फ़कीर इनको इसलिए कहा गया था क्योंकि ये अपने तन पर जो कपड़े पहनते थे, वो अपने आधे तन पर कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको अर्धनंगा फ़कीर की जो उपाधि दी थी वो फ्रैंक मॉरिस ने दी थी। और जो नेक्स्ट उपाधि दी थी वो थी भारतीय राजनीति का बच्चा। जो इनको भारतीय राजनीति का बच्चा नामक जो उपाधि दी थी वो एनी बेसेंट ने दी थी। किसने दी थी? एनी बेसेंट ने दी थी। महात्मा गांधी 1888 में इंग्लैंड की लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी महात्मा गांधी ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ से किसकी शिक्षा प्राप्त की थी। तो महात्मा गांधी ने इंग्लैंड की लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, 1888 में की थी। फिर इसके बाद महात्मा गांधी 1891 में भारत आते हैं बैरिस्टर बनकर, वकील बनकर, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पोर्टन नेटाल में एक जगह है, पोर्टन नेटाल दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ चले जाते हैं भारतीय व्यक्ति अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, सुनवाई करने के लिए वहाँ पर ये चले जाते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका की पोर्टन नेटाल नामक स्थान पर। कब जाते हैं? 1893 में चले जाते हैं। वहीं पर 1894 में ये नेटाल इंडियन कांग्रेस जो संस्था है उसकी स्थापना करते हैं और एक पत्र निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन। कब? 1894 में। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना करते हैं और एक पत्र निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन। कहाँ? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ इनके मित्र थे दो, एक तो थे रुस्तम और एक थे कोल नावाक। जो रुस्तम थे उनके सहयोग से इन्होंने डरबन के निकट फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और जो कोल नावाक थे उनके सहयोग से जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में आश्रम की स्थापना की थी वो कौन कौन से थे और किसके सहयोग से की थी। जो फिनिक्स आश्रम था उसकी स्थापना की थी रुस्तम के सहयोग से डरबन के निकट, और जो टॉलस्टॉय आश्रम था उसकी स्थापना की थी कोल नावाक के सहयोग से जोहान्सबर्ग में। ठीक है। फिर ये 1915 में भारत आते हैं महात्मा गांधी जी। जब ये 1915 में भारत आते हैं तो ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब, एक जगह है अहमदाबाद में, कोचरब नामक स्थान पर रुकते हैं। वहाँ एक व्यक्ति रहते थे जीवनलाल बैरिस्टर, उनके घर पर रहते हैं ये किराए पर। तो वहीं पर इन्होंने 25 मई 1915 को सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना की थी। वहाँ एक प्लेग नामक बीमारी फैल रही थी, जिसकी वजह से ये साबरमती नदी के तट पर आए थे
तो जो साबरमती नदी के तट पर आए थे तो इस आश्रम को साथ में लाए थे, तब से ये जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम के नाम से कहलाता है। एक अमेरिका के व्यक्ति थे हेनरी डेविड थोरो। अमेरिका के व्यक्ति थे हेनरी डेविड थोरो, जो कि एक निबंधकार भी थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिविल डिसओबीडियंस। तो गांधी जी ने उस पुस्तक से सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। सत्याग्रह की उन्होंने क्या है, प्रेरणा ली थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किसकी पुस्तक से ली थी। तो हेनरी डेविड थोरो, तो पुस्तक का नाम क्या था, सिविल डिसओबीडियंस। जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो यहाँ वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनसे वो बहुत प्रभावित होते हैं, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, शिक्षा लेते हैं और ये उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तब जब ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, तभी फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इन्होंने, गांधी जी ने जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की मदद की थी। तभी सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी केसर-ए-हिंद की। तो इनको केसर-ए-हिंद की भी उपाधि मिली थी। इसके अलावा इनको एक उपाधि मिली थी, सार्जेंट की उपाधि मिली थी। सार्जेंट की उपाधि, सार्जेंट क्या होता है, सार्जेंट वो था भारतीय सेना को एक ही आवाज़ में एकत्रित कर लेना। इन्होंने क्या किया था, भारतीय जो सेना थी उनको एक ही आवाज़ में एकत्रित कर लिया था, इसलिए इनको सार्जेंट की उपाधि दी थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।